ट्रेन अर्निंग इज़ ऑल्सो नॉट डेट ईजी फॉर अस। कभी कभी क्योंकि ट्रेन में जब पुलिस वाले आके हमको पकड़ते तो हमें भी फाइन भरना पड़ता है। शॉप्स भी जाते हैं तो लोग हमें कभी कभी बोलते हैं कि आप मांगने क्यों आते हो, हाथ पे हुए आप काम क्यों नहीं करते हो। तो मैं उनको लिटरली बोलती हूँ आप काम दोगे क्या मुझे। इंडस्ट्रियल चैलेंजेस तो उतने नहीं हुए बट सोसाइटी चैलेंजेस को बहुत फेस करना पड़ा मुझे। हमारे कम्युनिटी के लोगों को अगर एक मौका मिले पढ़ने लिखने का, इनको एक प्रॉपर एजुकेशन अगर मिले, बेसिक इनको सपोर्ट मिले, तो ये भी मेन स्ट्रीम पे आके बहुत कुछ कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। आप एक जगह पे हमें होलिस्टिक लेवल पे रखते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे रखते हो, आप हमारा उल्लेख रामायण और महाभारत में करते हो, आप हमें शिखंडी की वंशिश कहते हो, आप हमारे को नवरात्रि में माता बोल के आके हमारे पाँव छूते हो, बट जब हमारे को इक्वल राइट्स देने का मौका आता है तब आप पीछे हट जाते हो। तो आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई एज अ फोटो जर्नलिस्ट? मैं सच बताऊँ ना आपको कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं इस करियर के तरफ जाऊँगी। मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, बट एक बोलते ना बच्चे को खिलौना देखते ही एक एक्साइटमेंट आती है। आई वाज लाइक डैम एक्साइटेड दैट नाइट। लिया, मेमोरी कार्ड फ्री मिला, तो एक लेंस मिली एंड लाइक क्रेजी। और उस दिन आई थिंक सो सैटरडे या फ्राइडे था, मैंने लिया एंड ऐसा नेक्स्ट डे नेशनल पार्क जाना है। ओ माय गॉड, ये इतना अच्छा। और मन में यू नो उत्सुकता बढ़ी, वो इच्छा बढ़ी कि अब अपने पास खाली वाइड लेंस है, अपने को अब टेली लेंस भी लेना है। तो करते करते वही पैसे जमा करते और ये पैसे हम कैसे जमा करते हैं? ये लोकल ट्रेन में मांगने जाती थी जो हम। एंड एक दिन ऐसा आया कि जब जनता कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, पूरा बंद, उसके एक दिन पहले जब मैं लोकल ट्रेन पे थी, मैंने हार्डली 550 रुपीज़ अर्न किया था। मैं वो लेके घर आई हूँ एंड सेकेंड डे से सब बंद। हाय जोया, कैसे हो आप? ठीक। मेरे स्टूडियो में भारत के पहले ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? स्टार वाली फीलिंग भी आ रही है और आज ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति हमेशा कैमरा के पीछे रहती थी, आज वो कैमरा के सामने बैठ के बात करने वाली है। क्या बात है, क्या आज हर एक छोटी बड़ी बातों की डिस्कशन होगी। यस हर एक को फ्रेम डिस्कस की जाएंगी यस, जो अभी तक डिस्कस नहीं नहीं हुए हैं। करेक्ट, क्योंकि हमेशा पॉडकास्ट में एज अ स्टोरी टेलर ऑल्सो, और जो मेरे पॉडकास्ट का नाम भी है अनफेमस विद नम्रता रोहित शर्मा, इट इज़ नॉट दैट कि आप पहली बात तो आप अनफेमस हो नहीं। अब मैं जनता को बता दूं कि ये हमारे भारत के पहले ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनको गूगल की तरफ से ऐड में लिया गया, जिनको अभी रिसेंटली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड के लिए बेस्ट आर्टिस्ट के लिए नॉमिनेशन भी आया है। सो अनफेमस तो आप बिल्कुल भी ना हो, दैट इज़ फॉर श्योर। बट UNRS में आपका बहुत स्वागत है एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हम उन पहलुओं को टच करेंगे जो शायद कहीं छूट गए एक फेम और फेम आने के बाद। तो जोया, आप मेरे को ये बताइए कि आपने पूरा का पूरा लोगों का सोचने का नज़रिया ही बदल दिया, तो वो कहाँ से शुरू हुआ? जो आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई एज अ फोटो जर्नलिस्ट? फोटो जर्नलिस्ट की जो स्टोरी है, ये मैं सच बताऊँ ना आपको कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं इस करियर के तरफ जाऊँगी। आई वॉज अ म्यूज़िक पर्सन। ओके, मुझे म्यूज़िक सीखना था, तो ये लोकल ट्रेन्स में म्यूज़िक से पहले तो आई वांटेड टू बी इनटू आर्म फोर्स। लाइक मुझे वो बोलते ना पावर एंड उसमें रहना था। लाइक या तो आर्म फोर्स में जाना है या IAS IPS होना था। अच्छा, यस, IAS IPS भी इसलिए क्योंकि मैं अगर उस पोजीशन पे जाते तो मैं मेरी कम्युनिटी के बिहाफ में 4 बातें प्रशासन के पास रख सकते हो, लोगों के पास रख सकते हो, उनके बेटर विल के लिए, उनके लिए मैं कुछ कर सकते हो थोड़ा। बेसिकली आपके मन में हमेशा से था कि एक एग्जाम्पल सेट करना है कम्युनिटी के लिए। मेरे लिए बाद में, पहले कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ, जो रूट्स से मैं आती हूँ, राइट। तो ये तो सोचा था, तो वो हो नहीं पाया, वो बात की बात है। बट
जब म्यूज़िक के बारे में मैंने आपको बताया तो कैसे था कि जब भी स्टेशन पे जैसे लोकल ट्रेन में मांगने जाती हूँ तो मैं बैठती थी तो मैं म्यूज़िक सुनती थी। तो फेमस म्यूज़िक कंपोजर सिंगर्स अजय अतुल ये जो ब्रदर्स है इनका म्यूज़िक सुनती थी, इनके वीडियोस देखती थी। तो इनके वीडियो मैंने बहुत सारे देखे, ये लाइव ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल करते रहते। तो बैकग्राउंड में ये जो म्यूजिशियंस बैठते हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम प्ले कर रहा है, कोई गिटार कर रहा है, कोई वायलिन, तो फीमेल आर्टिस्ट भी होते थे, मेल आर्टिस्ट। मैं सोचते थे ये लोग करते तो मैं क्यों नहीं, अगर ये कर सकते तो मैं करूँगी तो शायद मैं फर्स्ट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो सकती हूँ कम्युनिटी की उधर पे, यू नो। तो ये माइंड में थॉट आया और इस थॉट में मुझे इतना आज आगे लेके गया। तो कैसे हुआ नम्रता, लोकल ट्रेन्स में मांगने जाती थी तो वैसे मांगते रहते थे, जो हमारी लेडी स्पेशल ट्रेन है उसमें भी मांगती थी। तो कोई मैडम कोई फीमेल, कभी किसी ने 100 दिया, किसी ने 500 दिया, अभी 500 भी उनका बर्थडे है या कुछ है तो वो खुशी से दे देते थे। सो या कीप इट, आई हैव टेकन इट एंड कीप इट। तो मैं उसे सेव करती थी हमेशा। तो वो करते करते दिवाली आई तो दिवाली के जो पीरियड में हम शगुन मांगने जाते दुकान में, तो वो लेके जमा करा बाजू में। एंड देन एक दिन जब मैं टाउन गई तो फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप है फुटाडोस, उनके यहाँ गई मैं। तो उनके यहाँ पे मैंने देखा कि अरे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। मैं उनके वर्कर्स से पूछा मुझे ना बेसिक वायलिन खरीदना है। तो वो बोले कि हमारे पास नहीं है, स्टॉक आउट है, आप बाद में आओ, ये वो। एंड यू नो द वे वो मेरे से बिहेव कर रहे थे इस तरह से, यानी आप बैठे हो काउंटर पे काम कर रहे हो, आपका ऐसा क्लाइंट पे नज़र नहीं है, आप नीचे देख रहे हो कर रहे हो, लेकिन मीन्स इग्नोरेंट टाइप होता है, एक आधे को इग्नोर करना कि ये खुद ऐसे परेशान होकर निकल जाए। मेरी जगह शायद कोई और होता नम्रता तो शायद ही टूट जाता था, रूठ जाता था, यू नो। बट मैं ज़िद्दी इंसान थी, मैं बोली मेरे को लेके जाना है ऐसे वायलिन में, आई हूँ तो लेके जाऊँगी, खाली आज जाऊँगी नहीं। तो मैं आगे बढ़ी, फिर आगे एक और शॉप देखा शालू म्यूज़िक, उनके आ गई बोरा बाज़ार की तरफ। फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना बेसिक वायलिन चाहिए। तो बोले कैसा टाइप का वायलिन देखना है? मैंने देखो मैं बिगनर हूँ, मुझे सीखने वाला चाहिए। तो उन्होंने सीखने वाला वायलिन दिखाया, फिर थोड़ा बहुत उधर बार्गिन किया, एज यूजुअल हम बार्गिन तो करते हैं हर चीज़ में। तो उनसे थोड़ा बार्गिन किया, तो वो मुझे चाह रहा था कुछ 10K का। उनसे बार्गिन करते 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 मैंने 4.5 में वो वायलिन खरीदा। क्या बात है। यस, वो खरीदने के बाद में वहाँ से बाहर निकली, थोड़ा मैं बोली मार्केट घूम लेते हैं, वायलिन लिया है, आए हैं, देखते, पता था वहाँ पे कैमराज वैमराज भी बिकते हैं। तो मैं गई वो दुकान में, ये सारे DSLR कैमराज डिस्प्ले पे है। एंड मैं देख रही हूँ कैमरा को, ले गए, उससे बताया मैडम आओ देखो ये वो स्क्रीन फ्लिप होता है, वीडियो रिकॉर्डर निकॉन का तभी वो कैमरा था, एंड वो क्रॉप सेंसर कैमरा। बट अब उस पर भी आऊँगी, क्रॉप सेंसर एंड ऑल, वो टेक्निकल पार्ट पे था। हाँ, मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, बट एक बोलते ना बच्चे को खिलौना देखते ही एक एक्साइटमेंट आती है। आई वाज लाइक डैम एक्साइटेड दैट नाइट। लिया, मेमोरी कार्ड फ्री मिला, फिर एक लेंस मिली, एंड लाइक क्रेजी। और उस दिन आई थिंक सो सैटरडे या फ्राइडे था, मैंने लिया एंड ऐसा नेक्स्ट डे नेशनल पार्क जाना है। अब नेशनल पार्क में जाएंगे तो क्या क्लिक करना है, तो फिर कुछ मंकी के फ़ोटो या कुछ डियर के फ़ोटो या यू नो बर्ड्स, ऐसा कुछ भी जो मन में आ रहा था, क्योंकि ऑटो मोड पे डाल के जो क्लिक करना है करते जा रही थी। कभी ये नहीं सोचा था कि वो लिया हुआ कैमरा मेरा करियर बनेगा। बेसिकली आप सिर्फ म्यूजिक सीखने के पर्सपेक्टिव से गए थे। यस यस। लेकिन आप जस्ट आगे चलते चलते आप कैमरा शॉप में लैंड हुए और आपने कुछ एक रैंडम पिक्चर्स बर्ड्स और एनिमल्स की खींच के आपने अपने पास एज अ करियर सोचा भी नहीं और आप वहाँ लैंड हो। यस यस, मेरे को क्योंकि वाइल्ड लाइफ की तरफ उसको प्रॉपर इसमें बोलने जाऊँ मैं तो वो वाइल्ड लाइफ सेक्टर हो गया फोटोग्राफी का, मैं वो भी कर रही थी, मैं स्ट्रीट पे भी कर रही थी। जो दिख रहा था, जो मुझे ऐसा लग रहा था आर्टिस्ट के नज़र से, जो एक पर्सपेक्टिव के नज़र से, क्योंकि आई एम MF हुसैन फैन। तो MF हुसैन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर, मैं स्कूल टाइम में बंक मार के उनके नहीं बट जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशंस होते थे, मैं एग्जीबिशंस देखने जाती थी। आई एम रिवीलिंग इट नाउ ऑन दिस पॉडकास्ट। बाकी बहुत सारे टीचर नहीं देखने चाहिए, आई नो। सो मैंने कई बार, अरे मैंने उसके मार भी खाया घर पे, बहुत बार पिटाई भी हुई है मेरी। तो अब ये एग्जीबिशंस का कैसे पता चलता था? न्यूज़पेपर से। तो कभी नेहरू साइंस सेंटर से, नेहरू प्लानिटोरियम चले गए, जहांगीर चले गए, तो यू नो ये करते थे, तो पता चला था फोटोग्राफी, बट उतना डीप सीरियस नहीं मालूम था। स्ट्रेट क्या है मालूम था, थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब यू नो एक स्टोरी होनी चाहिए उस फोटो में, उस हिसाब से करते थे। करते करते वो जर्नी स्टार्ट हुई, वो तो चल ही रहा था। तो
कैमरा था पास में रखा था, लोकल ट्रेन में मांगना करना ये चल रहा था। तो एक दिन फिर से जब ट्रेन लेट थे, बहुत 15-20 मिनट ट्रेन लेट थी, मैं बैठी तो मैं एक वीडियो देख रही थी। तो वो शॉर्ट फिल्म का नाम था हिजड़ा श्राप की वरदान। ये शॉर्ट फिल्म में हमारे कम्युनिटी के बारे में कुछ थोड़ी ऐसी चीज़ें ऐसे दिखाई थी जिसमें आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं सोची इसमें इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को क्यों नहीं कास्ट किया, मेल आर्टिस्ट को ही आपने ट्रांस बना के कास्ट करके आप वो करा रहे हो। और उससे अच्छा ट्रांस को कास्ट कीजिए ना, उनको भी आप बेसिक ट्रेनिंग दीजिए एक्टिंग की। आप अगर एक्टिंग क्लासेस चलाते हो, आप बोलते हो कि हम सो एंड सो, तो आप ट्रांसजेंडर्स को भी बेसिक ट्रेनिंग्स दीजिए, वो भी अपना स्किल दिखाएंगे, वो भी अपने में की कलाकारी दिखाएंगे। तो ही सेड विद इट मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, आप आके मिलोगे क्या? बट वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आप वो रोल पे कैसे लैंड हुए। यस मैं बता रही हूँ। तो उनसे मैं मिली, तो उन्होंने बोला कि मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। बोली ठीक है। तो बोलते मैं इस टाइम पे ट्रांसजेंडर्स को कास्ट करूँगा। तो ही कास्टेड अराउंड 4 to 5 ऑफ अस इन द सीन। एंड उसके बाद बाकी उनके क्लास के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ट्रांस जैसा रोल किया था। एंड नम्रता, वो टाइम पे जब उन्होंने हमें तो कास्ट किया, वी आर ट्रांस ओनली, वी आर 24/7 into female outfit costumes and everything we are living। कैरी दैट, हम फीमेल वाला वो अटायर कैरी कर रहे हैं। उनको हमने पूछा आपने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? बिकॉज एक लोकेशन से हम दूसरे लोकेशन पे शूट करने जा रहे थे, तो वो आर्टिस्ट लोग थोड़े नर्वस दिख रहे थे, फेस पे उनके नर्वसनेस था कि दे हैड वोन अ वेट हैवी मेकअप एंड एवरीथिंग। तो उनको पब्लिकली निकलने थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था, बट वी वर लाइक फ्री एंड फ्रीडम। तो हम उनको बोले दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी व्हाट वी प्रिटेंड होने में और एक्चुअली होने में फर्क। यस टू कैरी करना बहुत टफ होता है। दिस या वी सल्यूट यू दैट यू कैरी दिस ग्रेसफुली एंड इतने प्राउडली आप चलते हो, हेड्स ऑफ टू यू ऑल। सो वो हुआ। एंड नम्रता, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे उस पार्ट 2 में मिलिट्री सोल्जर का रोल मिला था। अच्छा, जो आप शुरू से बनना चाहते हैं। या सो वो रोल मैंने इतना स्ट्रांगली प्ले किया, इतना उतर गई जिस कैरेक्टर में, दैट आई गेव माई 100% इन दैट कैरेक्टर। बिकॉज ड्रीम था जो एक्टिंग के थ्रू कम ट्रू हुआ, एंड वो बहुत अच्छे से गया। एंड उसकी स्टोरी ऐसी थी कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को अगर एक मौका मिले पढ़ने लिखने का, इनको एक प्रॉपर एजुकेशन अगर मिले, बेसिक इनको सपोर्ट मिले, तो ये भी मेन स्ट्रीम पे आके बहुत कुछ कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। एंड वो करते करते वो शूट अच्छे से हुई, उसको अच्छे व्यूज़ गए यूट्यूब पे। एंड एक अवार्ड फंक्शन हुआ था। नम्रता, मेरे को उस टाइम पे बहुत प्राउड फील हुआ था। मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस एंड ह्यूमन बीइंग का अवार्ड। क्या बात कर रहे हो? या ये तो मैंने बोला ही नहीं, बट यू गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस एंड ह्यूमन बीइंग। ये आपकी पहली फिल्म थी? Yes. It was my first documentary in my life, which I did, and then उसके बाद जर्नी ऐसी बोलते हैं ना 360 चेंज होने के लिए आई। एंड उस बीच एक इतने लंबे बाल वाला मेरे को एक आदमी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, लाइक उस दिस फेलो, मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, फिर घूम रहा है पीछे, कौन है ये? तो बाद में जाके पता चलता है उस बंदे का नाम है श्रीनित सिंह। या एंड ही इज द एडिटर फॉर कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया, जो एजुकेशनल रिलेटेड एंड कॉलेज के जो फन फेस्टिवल्स होते हैं ऑल, उसके रिलेटेड यूथ के जो है अचीवमेंट्स एंड ऑल, उसके रिलेटेड वो न्यूज़ ये करते थे, पोर्ट्रे करते थे। तो उनका यूट्यूब चैनल एज वेल एज उनका वीकली न्यूज़पेपर था। तो ऐसे ही उनको भी मेरी इंटरव्यू करनी थी, आज जैसे हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, बट वो थोड़ा सा अलग था। वो उनको एक्चुअल ट्रांसजेंडर की लाइफ क्या है, क्या स्ट्रगल्स है, उनको वो जानना था सोसाइटी में। ये सब बात करते 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 उनके साथ में एक दिन एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई। आई डोंट नो दिस फेलो व्हाट ही फेल्ट फॉर मी, उनके माइंड में क्या था मेरे लिए। ही केम एज अ लाइफ चेंजर इन माई लाइफ। बातचीत हो गई, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स ही गोज इन हिज कैबिन, ही गेट्स एन एनवेलप। मैं बोली वाओ, एनवेलप लाए, शायद कुछ माल मिला है आज ट्रेन पे नहीं जाना है, आज कलेक्शन पे नहीं जाने का है। बट वो एनवेलप वाज अ लाइफ चेंजिंग टिकट फॉर मी, आई कैन से। उसमें मेरा ऑफर लेटर था एंड मेरा प्रेस ID कार्ड बनाया हुआ था, क्योंकि इनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी, मैंने जर्नी एंड ऑल एवरीथिंग शेयर किया था। एंड ही सॉ दैट स्पार्क इन मी, जब मैं बात कर रही थी कि ये बंदी धड़क से बात करती है,
तो इसको हमें एक मौका देना चाहिए. सो ही अपॉइंटेड मी एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट. या फॉर कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया. अब इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट तो बना दिया भाई अपने, पर मुझे फील्ड पे जाके क्या करना है, कैसे करना है, बूम माइक लेके कैसे इंटरव्यूज़ लेने हैं, क्या करना है. मैं नर्वस भी थी, थोड़ा स्ट्रेस भी थी. मैंने लिया, बैग में रखा, आई घर पे रख दिया, चेंज किया, साड़ी पहनी, फिर से लोकल ट्रेन में भागने निकल गए. एंड करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि कम्युनिटी, जो हमारी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की एक पिंक रैली होती है. हाँ. ये किन्नरमा सामाजिक संस्था है हमारी, उनके तरफ से एक पिंक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है ट्रांसजेंडर्स राइट के लिए. Okay. तो मेरे को पता चला ये ऐसा है. मैं मस्त सूट सलवार पहन के कैमरा लेके डिसेंटली पहुंच गई फील्ड पे. ट्राइपॉड है, बूम माइक है, कैमरा है, मैं वीडियो कर रही हूँ, बाइट्स ले रही हूँ, फोटो कर रही हूँ. और जो मेरे से सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है वो लोग देख रहे ऑब्जर्व कर रहे, ये कौन है बंदी, कब से मतलब कभी कभी अभी उनके फ्रेम्स के बीच में भी आ रही हूँ कई टाइम पे मैं. तो मेरे को नहीं मालूम था. तो वहाँ पे उस टाइम पे एक बंदे से मेरी पहचान होती है, हाय हेलो होता है, स्माइल देते हैं. एंड देन उनसे पता चलता है कि फ़ोटो जर्नलिज्म बोल के भी एक करियर है पत्रकारिता क्षेत्र में. बोले अच्छा ऐसा भी होता है, ये सब है. फिर वहाँ पे भी एक फ़ीमेल फ्रेंड मिली, हिमांशी, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी के लिए फ़ोटो जर्नलिस्ट है. हिमांशी से भी अच्छी दोस्ती हुई, उससे भी पता चला कि फ़ोटो जर्नलिज्म करके करियर होता है, कैप्शंस लिखे जाते हैं. एंड देन मेरे रियल मेंटोर मेरे को वहाँ मिले, दिव्यकांत सोलंकी, जो इंटरनेशनल एजेंसी के फ़ोटो जर्नलिस्ट है, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट. इनसे पता चला एक्चुअल फ़ोटो जर्नलिज्म क्या है, Okay. क्या फ़ोटोज़ लेने चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कैप्शन लिखना चाहिए. मतलब ये जितने फ़ोटो जर्नलिस्ट जैसे हिमांशी हो, दिव्यकांत सर हो, इनसे मेरे को एक गाइडेंस मिली, एक आइडिया मिला कि कैसे जर्नी स्टार्ट होती है. एंड फर्स्ट टाइम नम्रता मेरे हाथ में वो निकॉन का छोटा सा कैमरा, DSLR का कैमरा था. बट जब दिव्यकांत सर का कैमरा मैंने हाथ में लिया, वो कैनन का 5D Mark II था, फुल फ्रेम कैमरा विथ 100-400 की वो वाइट कलर की लेंस जो हम वाइल्ड लाइफ के लिए उसके मैं लेके मैंने देखा. मैं लाइक ओ माय गॉड ये इतना अच्छा. और मन में उत्सुकता बढ़ी, वो इच्छा बढ़ी कि अब अपने पास खाली वाइड लेंस है, अपने को अब टेली लेंस भी लेना है. तो करते करते वही पैसे जमा करते और करते ये पैसे हम कैसे जमा करते हैं? ये लोकल ट्रेन में मांगने जाती थी, जो हम लोकल ट्रेन में आप ट्रांसजेंडर्स को. आप एक प्रोफेशनल लाइफ, एक डिसेंट लाइफ, एक करियर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, अपने कम्युनिटी में रहकर, बट आपका सोर्स ऑफ इनकम हमेशा ट्रेन से लोकल ट्रेन ही मेरा एक सोर्स ऑफ कम रहा है. इनकम रहा है. बिकॉज जो कुछ अर्निंग है वहाँ से है, जो कुछ मिल रहा था तो थोड़ा बहुत उसमें ही सब कुछ देखना था. रूम रेंट भी देखना है, लिविंग भी देखना है, एवरीथिंग देखते देखते थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करके, सेविंग्स करके वो जर्नी को कंटिन्यू करते. वो करते करते चल रहा था अच्छा खासा लाइफ स्टोरी, लाइक कर रही थी. कुछ टाइम के बाद फिर माइंड में आया कि गोप्रो कैमरा लेना है, एक्शन कैमरा वीडियो वाला. तो मैं भी ये लेना है. अब फिर मांगना, जो त्यौहार के जैसे DSLR कैमरा लेने पैसे जमा के, वैसे ही गोप्रो के लिए भी पैसे जमा के. बट इस टाइम मैंने पैसे जब जमा किए तो थोड़े से कैश में थे, बाकी चिल्लर पैसे थे. तो शॉप वाला हैरान हो गया, बोलता है कि अब आप दीदी आप इतना कैसे लेकर आ गए, कैसे लाए. मैं ये मेरा सेविंग्स है. बोलता हाँ. तो बोलते मानना मांगता है कि आप आप मतलब जो भी आपको देता था, नोट, चिल्लर, Yes. वो सब जमा करते यस मैंने सेविंग्स उसको बाजू में करते करते और आप उसको बैंक में जाके आप उसको नोट में भी कन्वर्ट नहीं करते थे, आप वो पूरा का पूरा उठाकर आप शॉप पे चले जाते थे. यस उसको मैंने जाके दे दिया लिटरली. एंड ही वाज लाइक अब इसको मैं बोली मैं भी काउंट करते, तुम भी काउंट करो, मिलके काउंट करेंगे. काउंट करते तुम भी काउंट करो. हाँ तो हमने काउंट किया. तो मैंने मेरा जब कैमरा लिया था टाउन में ही, मिफ्सी नाम है उस शॉप का. मिफ्सी वाले क्या, जब मैं गई उन्होंने कैमरा दिखाया, थोड़ा बार्गिन वागिन करके 7,000 में मुझे वो गोप्रो मिला. एंड ये जो लिटरली मेरा अर्निंग था, दैट वाज वन काइंड ऑफ अ सेविंग्स ऑफ माइन. मैंने उठा के गोप्रो ले लिया. मैं बोले अभी लोकल ट्रेन तो चल रहा है, एक्शन कैमरा से थोड़ा बहुत वीडियो करेंगे, अपन थोड़ा सीखेंगे और आगे उसमें करने का कोशिश करेंगे. फोटोग्राफी तो स्टार्ट किया था एंड ये भी करते रहेंगे. तो लोकल ट्रेन में अपना इनकम चल रहा है, तो कुछ इतना सेविंग्स का मतलब वो टेंशन नहीं रखा. करते करते करते
कुछ टाइम बाद ऐसा न्यूज़ आता है कि आउट ऑफ इंडिया में कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, मतलब कुछ ऐसी पेंडेमिक बीमारी आ गई है जो इंडिया में आ सकती है। हम इतना टेंशन नहीं ले रहे थे, बट वो स्लोली अपने इंडिया में भी आ गया। एंड एक दिन ऐसा आया कि जब जनता कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, पूरा बंद। उसके एक दिन पहले जब मैं लोकल ट्रेन पे थी, मैंने हार्डली 550 रुपीज़ अर्न किया था। मैं वो लेके घर आई हूँ एंड सेकेंड डे से सब बंद। सो 2019 में मार्च में जब कोरोना का जनता कर्फ्यू लगा, यस उसके एक दिन पहले या उस दिन की अर्निंग, एक दो दिन एक दो पहले कि हाँ, आपकी हाँ। सिर्फ 500 रुपए की यस अर्निंग थी। कल जनता कर्फ्यू लगने वाला है, आज मैंने खाली 550 500 रुपए कमाए, या 550 रुपए कमाए हैं। हाँ। और आपने सारी सेविंग्स आपने अपने गोप्रो कैमरा में लेने के लिए, फोटोग्राफी सीखने के लिए लगा चुके उसमें थे। लगा जो तो आपके पास कुछ था नहीं। था नहीं, सेविंग्स इतना था नहीं, क्योंकि कैसे हो नम्रता, मैं तो ट्रेन पे डिपेंडेंट थी। हाँ। ट्रेन में मांगने जाऊंगी, और कैसे हो गया जब ये पेंडेमिक का ये टाइम आने लगा ना, तो जो मेरे फीमेल पैसेंजर्स, जो फ्रेंड्स पहचानने वाले थे, ये लोग सब बड़े ऑफिसेज में काम करते थे, कॉर्पोरेट ऑफिस में इधर उधर। एंड मेरा आधा मेजर क्राउड, मैं फ्रॉम खार टू सेंटा क्रूज टू खार, एंड जब मैं लेडी स्पेशल ट्रेन में होती थी तो लंबा रूट होता था, तो आधे से ज़्यादा लोअर परेल और वो साइड से सब आते थे, क्यों लोअर परेल साइड में बड़े बड़े ऑफिसेज है और टाउन में चर्च गेट एंड ऑल में, तो इनको सबको वर्क फ्रॉम होम दिया था। एंड देन ये लोग सब घर से काम करने लगे, तो जो पैसेंजर्स मुझे अच्छा पे करते थे, देते थे, मेरे से बहुत फ्रेंडली इसमें थे, जो कनेक्टेड थे, वो सब बिखर गए, सब ये हो गए एकदम से। ऐसा हुआ तभी तो वो उस दिन मेरा कलेक्शन कम हुआ। एंड देन सो आपका खार से लेके कौन सा रूट है आपका? खार से विले पार्ले, खार से विले पार्ले का। ऐसा है। उस बीच ट्रेन में भी ऐसा रहता था कि ट्रेन अर्निंग्स, लोगों को लगता है कि हम ट्रेन में मांगने जाते हैं, हम ये वो है, बट ट्रेन अर्निंग इज ऑल्सो नॉट डेट ईजी फॉर अस। कभी कभी क्योंकि ट्रेन में जब पुलिस वाले आके हमको पकड़ते तो हमें भी फाइन भरना पड़ता है, तो हमें भी फाइन पे करना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि पूरा दिन भर कमा के आए, देन इनको फाइन में पैसे भर दिए, तो फिर आधा घंटा कुछ चौकी में बैठो, टाइम वेस्ट हो जाता था। तो जो अर्निंग का टाइम होता था तो वो वेस्ट हो गया, तो फिर बाद में भीड़ हो जाती थी, तो भीड़ में मांगने नहीं जा सकते क्योंकि बहुत से लोग के बिहेवियर अलग टाइप का होता है, लोगों का नेचर अलग होता है। कोई ऑफिस से चिड़चिड़ होके आता है बॉस की बात सुन के, या कुछ इसमें काम का प्रेशर, तो वो हमारे पे वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी उतार देते थे। बहुत से लोग देख के वियर्ड फेसेस बनाना, डरना, है ना, वो एक अलग टाइप का बिहेव करते थे, ट्रीटमेंट अलग ऐसा। तो हमारे को भी वो कभी कभी ये होता था कि हर्ट होता है, प्लस ऐसा होता था कि टाइम वेस्ट हो गया अब हमारा। कमिंग बैक टू कोरोना, आपके पास सिर्फ 550 थे लॉकडाउन लगने से पहले। यस। आपने 2 साल कोरोना चला है, आपने कैसे सर्वाइव किया? तो वो 2 साल के बीच में भी बहुत कुछ चीज़ें हुई। लाइक ऐसा था कि उस बीच में जब वो पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एक्चुअली मेरे पास तब बैंक अकाउंट नहीं था। तो जो लोगों से सेविंग्स, मतलब लोगों से हेल्प आती थी, अब ट्रेन के मेरे जो पैसेंजर थे, जो जानते, जिनके पास मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट है, वो भेजते थे। तो वो अब कैसे मेरे कोई नेबर है या उनके गूगल पे भेज दिया, तो उनके इधर भेजा, तो उनसे मैं पैसा मांगने जाती थी, उस पर भी कमीशन लग जाता था। क्या बात कर रहे हो? यस ऐसा मतलब अगर आप मेरे नेबर हो और अगर मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है एज अ नेबर, तो मुझे तो आपको पूरा पैसा देना चाहिए। यस लेकिन आपके नेबर उसमें कमीशन काटते थे। या बहुत से कोई लोग दे देते थे, कोई काट लेते थे। तो ऐसा था, तो बहुत से लोगों ने मतलब 100,000 रुपीज के ऊपर 100 रुपीज वो लोग, हाँ। और बहुत से टाइम पे ऐसा हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थोड़ा उस बीच में इतना ने इतना दिया, इतना ने इतना बाकी था, ऐसे में बहुत लोगों ने खाया भी पैसा तभी। और ये आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। फोटो जर्नलिस्ट का काम पूरा बंद हो चुका है क्योंकि कोविड है। फोटो जर्नलिस्ट का तभी मेरे को प्रॉपर काम भी नहीं था, क्योंकि कॉलेज डिस्टेंस एजुकेशन मीडिया भी बंद हो चुका था। अच्छा। पिंक रैली के बाद वो भी बंद हो गया था। हाँ, तो उन्होंने भी बंद कर, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। एंड उसके बीच में कुछ प्रॉपर मेरे पास ऐसा था नहीं कोई न्यूज़पेपर या चैनल की जहाँ पे मैं मेरे फोटोज़ अगर क्लिक कर रही हूँ तो मैं दूँ। तभी मेरे पास खाली इंस्टाग्राम था, मेरे पास सोशल मीडिया था खाली। तो मैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे फोटोज़ पोस्ट करती थी, डालते रहती थी। एंड देन जनता कर्फ्यू के बाद में एक दिन ऐसा आया कि एक फैमिली है, कैथलिक फैमिली, चर्च से उनसे पहचान थी मेरी, तो वो बोले कि कैसे चल रहा है तेरा, क्या है? तो मेरे रूम का रेंट देना है, तो 2 महीने का रेंट मुझे देना था।
और थोड़ा राशन का भी प्रॉब्लम था, तो वो बोले हम आपको हेल्प करते। तो एक दिन वो आके मुझे मिले, उन्होंने मुझे रेंट का अमाउंट दिया, तो मैंने रेंट का अमाउंट पे किया, 5000 दिया, क्योंकि मैं तभी कुछ 2500 रेंट देते थे रूम का, वो मैंने लैंडलॉर्ड को दिया। एंड उसके दूसरे दिन जब उन्होंने मुझे राशन लेने बुलाया, राशन किट लेने, ये मेरे पास गोप्रो कैमरा जैसा मैंने बोला, मैं मेरे पर्स में लेके बोली चलो निकलते हैं, चलते चलते कुछ तो दिखेगा तो क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा वीडियो दिखा तो करते करते जाएंगे। तब मैंने देखा ये ह्यूज माइग्रेन लेबर का प्रोटेस्ट आउटसाइड बैंड्रा स्टेशन पूरा जमा हुआ था। तो उस टाइम पे मैं बोली अरे ये तो कुछ है। It was which year? दिस वाज इन आई थिंक सो 2022 में था। 2022 में बांद्रा स्टेशन के बाहर ह्यूज माइग्रेंट ये जो प्रोटेस्ट protest चल रहा हाँ, था। उन लोग को किसी ने फेक न्यूज़ दे दिया था कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। अच्छा, हाँ, सो जो कोविड में जो माइग्रेंट्स थे, जब ये बीच में अफवाह आई थी कि जो भी माइग्रेंट जो बॉम्बे में नहीं रहते हैं उनको स्पेशल ट्रेन चढ़ा के उनके स्टेट्स में स्टेट्स में भेजा तो ये जाए। अफवाह फैलाई गई थी यस यस, ये एंड उसके अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्ट करते, मतलब ये लोग जमा हो गए थे उस दिन पे, क्योंकि उनको बोला गया कि ट्रेन चला रहे, तो इसलिए सब लोग बाहर आ गए। एंड कुछ नहीं है तो वो एकदम हैरान परेशान हो गए कि लेबर वर्कर है, काम नहीं है, कुछ नहीं, उनके पास अनाज नहीं था, तो पैनिक हो गए थे वो पूरे। तो मैंने जब देखा ये मूवमेंट, मैं बोली मैं राशन किट लेने बाद में जाऊंगी, मैं भागी घर पे, मैं कैमरा लेकर आई, ट्राइपॉड लाई, मैं वीडियो फोटो कर रही थी उस टाइम पे। कुछ फोटोज़ मेरे आए थोड़े शार्प आए, कुछ फोटोज़ आउट ऑफ फोकस गए, बट बहुत से फोटोज़ मेरे अच्छे आए। एंड कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स मेरे पास थे उस टाइम पे, जैसे लाठी चार्ज के टाइम के फ़ोटोज़ है एंड ऑल, पुलिस उनको ये कर रही है, तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास थे। तो वो फिर बाद में मेरे सीनियर्स को पता चला, तो मैंने कुछ ऐसे नॉन एजेंसीज एंड न्यूज़पेपर्स को दिया, तो मेरे को फर्स्ट किसी ने बाई लाइन दिया, किसने पे किया, किसी ने तो पे भी नहीं किया। फोटो यूज़ कर लिया वो लोगों ने मेरा, बट पे भी नहीं किया। तो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया एजेंसीज हैं, आपने उन सबको टैप किया? यस, कुछ लोगों ने पे किया, लोगों ने पे किया, कुछ लोगों ने खाली बाई लाइन दिया, बाय लाइन। हाँ, और कुछ लोगों ने तो बोला कि हाँ हम पे करेंगे, बाद में हमको वहाँ से पास नहीं हुआ ये, एंड ऐसे। बट देन उन्होंने यूज किया और Yes, आपको yes. बाय लाइन दिया कि नहीं दिया? वो बाई लाइन दिया, उसको बाय लाइन दिया, ऐसा, बट पे नहीं किया। ये नहीं किया। एंड वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई जोया की एज अ फोटो जर्नलिस्ट, एंड वो स्टार्ट हाँ, पूरा पकड़ा। एंड देन करते करते वेल नोन एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने मेरी इंटरव्यू की, उनको वाया पता चला था, तो वो बोले कि हमें आपके इंटरव्यू करनी। तब तक तो कोविड थोड़ा ठंडा हो रहा था 2023 में, ठंडा होने लग गया था कोविड। तो उन्होंने फिर मेरे साथ इंटरव्यू की एंड ऑल, एंड बोले कि आपकी स्टोरी करनी है, तो उन्होंने मेरी स्टोरी की। उनके बाद बहुत से लोगों ने मेरी स्टोरी करना स्टार्ट की, बहुत जो आपको लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए, बिकॉज आपको सब जानते हैं, क्योंकि मैं जिसको भी बोला कि जोया आने वाली है, Yes, yes. अच्छा दैट फोटो जर्नलिस्ट क्या है ना, हाँ मतलब फेमस है करके। तो ये तो जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर गूगल के साथ एक ऐड हुई। गूगल के साथ क्या ऐड का क्या किस्सा है? हाँ, वो भी कैसे हुआ कि मेरा बहुत सारे ये इंटरव्यूज़ हुए थे, इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने मुझे कनेक्ट किया कि मैम ऐसा एक ऐड कैंपेन है हमें करने, पहले बताया नहीं ब्रांड क्या है, ब्रांड रिवील नहीं किया मेरे पास उसने, ऐसा है आपको करना पड़ेगा। तो बोला, मैं बोली पेड है तो मैं आऊँगी, क्योंकि देखो मैं भी दिन भर में कलेक्शन पे जाती हूँ ट्रेन में, और मैं मेरा पूरा दिन दूंगी, अगर मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तो फिर मेरा मतलब क्या है। बराबर। आप मेरा फेस यूज़ करोगे, नाम यूज़ करोगे, मुझे कुछ बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेंगी, तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें। तो बोले हाँ मैं देखता हूँ, बात करता हूँ उनसे। बोले ठीक है। एंड मेरे को उस बीच में फिर मैंने एक प्रॉपर कैमरा ले लिया था, थोड़ा बहुत सेविंग्स है, वो कैमरा तो चल रहा था, उसको ये करके फिर मैंने एक अच्छा कैमरा लिया। कौन सा लिया था आपने? मैंने फिर निकॉन का ये 2700 कुछ ऐसा, वो फुल फ्रेम नहीं था बट फुल फ्रेम के लेवल का था, वो कैमरा लिया था मैंने। एंड 7200 कुछ ऐसा वो कैमरा था निकॉन का, और चल रहा था। एंड ये गूगल के साथ जब ऐड हुआ तब उस टाइम पे हमें बुलाया गया सुबह में 6 बजे हमको महबूब स्टूडियो बुलाया, एंड सब फीमेल आर्टिस्ट, फीमेल लोग थे। तो तब पता चला कि गूगल ब्रांड के साथ ऐड होने जा रहा है। अरे वाह, गूगल के साथ हो रहा है। एंड देन जब वो स्टोरी पता चली कि वो 8 फीमेल्स में मैं एक ओनली ट्रांस थी, ऐसा था। तो हर एक फीमेल की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी, अलग अलग सिटीज से थे, एंड इनके फ़ोटोशूट करके इनका फ़ोटो लगने वाला था। तब मेरा बहुत बड़ा बिलबोर्ड हाजी अली महालक्ष्मी के
क्या बात इधर लगा था क्या And बात है। वहाँ एकदम वो रहा हाँ एंड बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ था जोया थॉमस लोबो, मेरे पापा का नाम मेरे साथ। एंड तब मुझे कहीं पे फील हुआ दैट मैंने मेरे पापा का नाम कहीं पे यूज नहीं किया था, हम लोग ये नहीं किया है, डाउन नहीं किया, Down बट नहीं किया अप किया अब किया है करके। एंड उसके बाद गूगल के बाद में के ब्यूटी आया, कैटरीना के साथ में फर्स्ट टाइम ऐड की, वो एक कॉस्मेटिक ऐड थी, तो वो सोशल मीडिया पे रन हुई, वो हुआ। उसके बाद HSBC के साथ किया प्राइड मंथ के लिए। ऐसे करते करते बहुत कुछ एड्स किए। इवन बीच में एक मूवी के लिए मुझे ऑडिशन का अपॉर्चुनिटी आया था, तो मेरे को आया तो मैंने मेरी फ्रेंड को भी कॉल किया, हम दोनों ने जाके ऑडिशन दिया। तो लकीली मेरी फ्रेंड सिलेक्ट हो गई थी उस ऑडिशन में। तो फिर वो हड्डी मूवी का ऑडिशन था, अच्छा हड्डी का था। हाँ हड्डी के लिए। हाँ। तो वो फ्रेंड सिलेक्ट हो गई। देन कुछ टाइम के बाद उसको कोविड का, वो भी तभी वो कोविड का ही काल चल रहा था, पीरियड चल रहा था, क्योंकि ऑनलाइन हमें वीडियो बना के ये देना रहता था, ऑडिशन का वीडियो देना पड़ता था। तो उसको टाली पिक्चर के लिए और आया था रोल, तो वो बोली कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को मेरे होम टाउन जाना है, तू देख अप्रोच कर बंदे को। तो मैंने फ़ोन वोन किया, उसको बताया मेरे बारे में थोड़ा, मैंने मेरी प्रोफाइल भेजी, तो उसने आगे भेजा। तो वो बोला ठीक है, पर वो तो एक बार हाँ बोला कि ये डेट पे करना है, एंड देन फिर बोल दे नहीं पोस्टपोन हो गया। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मैंने अरे यार शायद नहीं मिलेगा ये अपने को। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लोकल ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन मांग रही हूँ, मैं जो साड़ी पे थी मेरे को वही कपड़ों पे बुला लिया वो लोग ने, नहीं हम जो कॉस्ट्यूम पहने हो आ जाओ, बस आ जाओ, ये स्टूडियो है, आ जाओ चांदीवली में, आपको करना है। तो मैं गई, एंड देन रवि जादव जो डायरेक्टर ये थे, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा हमको ये है, आप कर पाओगे। तो मैंने उनको दिखा दिया, बोली ये तो हम रोज करते हैं, ट्रेन में दुकान मांगने जाते हैं सब। एक्टिंग की तो जरूरत नहीं है। बोलते नहीं नहीं बहुत मस्त दिया आपने, हम अब उसको रोल करेंगे। तो फिर मेकअप वेकअप करके एंड एवरीथिंग करके सो आपने ताली पिक्चर में ये ताली पिक्चर में हूँ मैं। और मेरा लक इतना अच्छा नम्रता कि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को मिडिल सीन में डालेंगे या कौन से सीन में डालेंगे, कभी कभी सीन्स कट कर दिए जाते क्योंकि सेंसर बोर्ड पास नहीं करते। बट टच वर्ड आई वाज लकी कि मैं लास्ट एपिसोड पे हूँ एंड प्रॉपरली देखा गया था। और उसके बाद भी लोग जानने लगे, अरे अपने टाली में काम किया है, हमने देखा था। वैसे जर्नी सो ये सब जो भी आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, ये सब आपको पेड मिले, जो भी बड़े बड़े ब्रांड बहुत से HSBC। HSBC मेरा पेड था, गूगल पेड था, खाली के बाय कैटरीना जो के ब्यूटी है वो पेड नहीं। और ये जो फिल्म करी आपने, ताली फिल्म के लिए भी पे पेड। किया उन्होंने। आपने मुझे एक किस्सा बताया था कि आप फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में आपको खाना, हाँ ये कैसे हुआ कि ये कौन सा किस्सा है आपका? ये गूगल का ही ऐड का किस्सा है कि मैं जब जुहू चौपाटी पे मांगने जाते थे, जैसे जो कपल्स बैठे हैं या फैमिली वाले बैठे तो हम मांगने जाते थे। हाँ। तो उस टाइम पे मैं हमेशा JW मेरियट को ऐसे बाहर से देखते थे, सब बाहर से देखते थे, कब हम जाएंगे कब हम जाएंगे, बोलते ना यू थिंक एंड यू मैनिफेस्ट हार्ड एंड थिंग कम्स ट्रू। हाँ हाँ ऐसा है वो, शायद मेरा मैनिफेस्टेशन ट्रू आया। गूगल इंडिया ने हम सबको 1 डे बिफोर शूट हमारे लिए डिनर JW मैरियट में ऑर्गेनाइज किया था। वाओ। तो सबके साथ गेट टुगेदर था, एजेंसी वाले थे, सब थे। तो इंट्रोडक्शन एक सबको एक दूसरे से पहचान, उस तरीके से वो हुआ एंड आई एंजॉयड। वही नहीं वहाँ पे बात नहीं रुकी, लोग जानने पहचानने लगे कि मैं फोटोग्राफी करती हूँ। मुझे मुंबई के ताज होटल में शूट करने का मौका मिला मोरक्को के मिनिस्टर की मीटिंग का। क्या बात है। यस, उस टाइम पे मोरक्को के मिनिस्टर मुंबई आए थे। उनका कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं मुंबई के जाने माने, जिनका मैं नाम ऑन बोर्ड नहीं ले पाऊंगी कि वो बहुत हाई लेवल मीटिंग थी। तो आई वाज द ओनली लकी पर्सन टू सी दोस फेसेस, क्या बात दोस बिग बिजनेसमैन ऑफ आर इंडिया एंड वेल नोन नेम्ड। अभी के टाइम पे ट्रेंड में है 2 नाम, तो वो 2 नाम वहाँ पे प्रेजेंट है एंड मैं फोटो निकाल रही थी। मेरे को सिलेक्टेड और लिमिटेड फोटोज करने मिला। बाद में बॉडीगार्ड आता है मोरक्को मिनिस्टर का, मैम आप अभी बाहर खड़े रही, एंड उसके बाद मुझे बाहर खड़ा किया गया। एंड यू नो वोंट बिलीव कि एक वक्त ऐसा था कि 5 स्टार में डिनर किया और एक वक्त ऐसा है कि 5 स्टार में लंच भी किया। सो वाओ जोया, मतलब आपने लंच भी कर लिया 5 स्टार होटल में, डिनर भी कर लिया, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपने किया, बड़े बड़े लोगों के, इंडस्ट्रियल्स के आपने फ़ोटो भी खींचे हैं। आई एम श्योर ये सब करते समय आपको कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे। सो वॉज देयर इज एनी या स्टिल इज देयर इज एनी इंडस्ट्री चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो? इंडस्ट्री चैलेंज तो है नहीं। इंडस्ट्री चैलेंज एज इन यू नो, मैं इतना है कि कांटेक्ट वाया होता है।
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, वाया कॉन्टेक्ट होते हैं। तो कभी कभी पेमेंट को लेके इशू है, वो कट होता है। आई एम ओके विद इट, बट एक नॉर्मल बजट होना चाहिए। कहीं पे जो बजट एक फिक्स होता है तो उसके भी कम स्केल बिलों में मिलता है आपको। बिलों में मिलता है समथिंग ऐसा। तो वो कभी है कभी नहीं है, उस हिसाब से है। तो कभी फिर लोगों को मालूम नहीं होता है कि कौन है बंदी यार ये करने के लिए। तो कभी कभी लोग प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी इश्यूज चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस का अब बात करो तो इंडस्ट्रियल चैलेंजेस तो उतने नहीं हुए, बट सोसाइटी चैलेंजेस को बहुत फेस करना पड़ा मुझे, अभी भी करना पड़ता है। नम्रता, मैं एक बात बताऊँ आपको कि मैं अगर फॉर्मल्स में, जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठी हुई है कैजुअल फॉर्मल्स पहन के, मैं इन कैजुअल फॉर्मल्स में अगर मुझे कोई मॉल में जाना है या मुझे कोई बड़े शोरूम में या शॉप में या एक अच्छे शॉप में मुझे कुछ लेने खरीदने जाना है या ब्यूटी प्रोडक्ट ही लेने जाना है, तो मुझे रोका नहीं जाएगा गार्ड के थ्रू। बट अगर मैं एज अ ट्रांस साड़ी पे जा रही हूँ या दैट मेरे तो हल्का लाउड मेकअप है, बस खाली बिंदी एंड ऑल है, तो मेरे लिए डायरेक्ट हाथ ऐसा आगे आएगा क्या नहीं करो आप। यस ये इश्यूज मैंने कई बार फेस किए हैं। उनको लगता है कि हम एज अ कस्टमर या एज अ क्लाइंट नहीं जा रहे हैं वहाँ, हम हमेशा मांगने ही जा रहे हैं। बट आप पूछो, अब जानो इस इंसान को ना कि वो मांगने जा रहा है या वो कुछ खरीदारी करने जा रहा है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, एक अलग बेस है फैन फॉलोइंग का। Yes. आप एक एग्जाम्पल हो आपकी कम्युनिटी के लिए, और रादर आप पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल हो कि जहाँ पर आप एज अ फोटोग्राफर आप स्टैब्लिश हो चुके हो, एंड स्टिल यू आर बीन ट्रीटेड लाइक दिस। यस, क्योंकि नम्रता फिर मेरे को उनको बताना पड़ता है, मेरे को गूगल ओपन करो, फिर गूगल पे मेरा नाम टाइप करो, फिर उनको मेरे को बताना पड़ता है कि देख बाबा मैं कौन हूँ। लेकिन आपका आधार कार्ड शुड बी सफिशिएंट ना। यस, और पहली बात तो मैं जब जाती हूँ या हमारे जैसे लाखों करोड़ों जाता है, हमें कभी कोई नहीं रोकता। नहीं, पर हमें ट्रांसजेंडर्स को स्पेशली रोका जाता है। हमको सोचना पड़ता है। आज मैं अगर आपके स्टूडियो में भी आई हूँ ना नम्रता, इफ आई कम अप इन फॉर्मल्स, तो मेरे को तो कोई रोका नहीं, मुझे खाली एंट्री करके आना पड़ा। पर अगर मैं वो अटायर में अगर आई रहती तो मेरे को तो पहले पूछा जाता था। इसलिए फिर मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, जो गेस्ट है मेरे, मैं उनको पहले बता देती हूँ कि प्लीज़ मुझे आप रिसीव करने आ जाएगी। यस, क्योंकि बहुत से बार मैं एक स्टोरी बताऊँगी आपको कि क्या हुआ कि एक चर्च में एक कुछ फंक्शन के लिए हमें इन्वाइट किया गया था। एंड जब हमारे वाले जब चर्च के मेन एंट्रेंस पे पहुंचे, क्योंकि वहाँ के जो नन्स हैं ना वो बिजी थे, तो सिक्योरिटी गार्ड ने लिटरली हमको चर्च के अंदर नहीं लिया, उसने बाहर किया। बोला नहीं जाओ सही जाओ। या कौन बुलाया आपको? फिर हमने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर ना, आप बुला के हमको हमारा इंसल्ट कर रहे हो क्या? ये का तरीका? अपने आप एक गार्ड को बताना चाहिए। मेन बात है सेंसिटाइजेशन का। यहाँ पे सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, इसीलिए हमें वो सब ट्रीटमेंट्स से जाना पड़ता है। ऐसा आई अग्री Yes. जैसे कि हमारे पास स्पेशल चाइल्ड केयर वालों के लिए, स्पेशल चाइल्ड जो नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास स्कूल है, हैंडीकैप के लिए स्कूल ऑटिज्म्स के लिए स्कूल है, Yeah. ब्लाइंड स्कूल्स है। इवन जो अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा या उनके पेरेंट्स, उनके लिए स्कूल है। बट ट्रांसजेंडर स्टिल नीड्स टू प्रूव देयर आइडेंटिटी। यस, वी नीड टू स्टिल प्रूव आवर आइडेंटिटी इन वेरियस प्लेसेस। यही नहीं, पर हमको हॉस्पिटल में भी, मैं अभी मेरा रिसेंट बता रही हूँ, मुझे फिर रिसेंटली बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे मलेरिया हुआ था। आई एम वेयरिंग नॉर्मल फीमेल क्लोथ्स, ओके, मेरे को कान में इयरिंग्स एंड ऑल, वेरी डॉक्टर स्टिल मेरे एडमिशन पेपर में लिखता है कि मुझे मेल वार्ड में एडमिट किया जाए। एंड आई वॉज चिलिंग दैट टाइम, मेरे को शिवरिंग एंड चिलिंग हो रहा था, मेरे हाथ में आईवी लगा हुआ था, तो भी मेरे को डॉक्टर ने लिखा था उस पर। फिर मेरे फ्रेंड, जो बंदा मेरे साथ आया था, जो मेरा फ्रेंड आया था मुझे एडमिट कराने, मेरे को उसको बोलना पड़ा कि जा उसको बोल, मेरे को साथ में जाना पड़ा, मेरे को डॉक्टर को बोलना पड़ा कि प्लीज़ नहीं, मेरे को आप ऐसे कैसे ये करो, मेरा आधार कार्ड देखो। उस टाइम पे मेरे को उसको मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े मेरे को, तब जाके मुझे फीमेल वार्ड दिया गया। हालांकि आपके आधार कार्ड में क्लियरली आपकी आइडेंटिटी मेंशन्ड है, फिर भी आपको बोला गया कि आप मेल वार्ड में जाके। हालांकि फीमेल वार्ड में 2 बेड्स, हाँ 2 बेड्स एम्प्टी थे, तो भी बोलते हैं कि फीमेल वार्ड भरा हुआ है, ऐसा। और ये सब आपने आपके कम्युनिटी, हाँ, मेरे कम्युनिटी के बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। इवन मेरे कम्युनिटी के लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनको ये एडमिशन के इश्यूज़ हो, फिर अगर कोई अदर सर्जिकल इश्यूज़ हो, तो उसमें भी डॉक्टर आके ये मेडिकल के अदर स्टूडेंट्स आके चेक करेगा, अरे ऐसा है, फिर ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, वो 10 सवाल जो आप किए जाते हैं, ऐसा है। सो आपके एक चैलेंजेस तो ये हैं कि आपको हमेशा अभी भी अपनी आइडेंटिटी
प्रूफ करनी पड़ती है, दूसरे आपको इंडस्ट्री चैलेंजेस में जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है तो आपको जो कैपिंग है आपके पैसे का वो आपको बहुत कम मिलता है, यस, और एक्सपोजर भी उसकी वजह से आपको एक्सपोजर भी कम है एंड एज वेल एज काम भी उतना नहीं आता है फिर पास में, कभी कभी मुझे खुद को अंदर से ऐसा फील होता है, अरे अपन ट्रांस है इस वजह से ये लोग नहीं देते हैं कि ये लोग को इनका ऐड करना है, इनको इनका नाम करना है, वो प्राइड मंथ में खाली दिखाना है कि रेनबो इज़ एवरीवेयर, वो प्राइड मंथ तक ही इनको ट्रांसजेंडर्स LGBTQI के लोग दिखते हैं, नाम करना है, फेम करना है, और उसके बाद में फिर ये बोल जाते हैं बस हो गया। रेनबो जब तक शाइन हो रहे जून के महीने में तब तक रेनबो वाले इनको याद आते हैं, एक बार जून महीना खत्म हो गया तो रेनबो के कलर फेड हो गए तो रेनबो वाले भी फेड हो जाते हैं इनके लिए, ऐसा है वो। सो ये आपका एक चैलेंज रहा है। कभी आपकी कम्युनिटी में ये आपको हीट आया कि आप फोटोग्राफी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी कम्युनिटी को लगता हो कि आप इतने वर्ल्ड फेमस हो गए हो, ठीक है, तो यू आर नाउ शाइनिंग स्टार, आपके पास तो पैसे ही पैसे होंगे, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। द सेकेंड इज दैट कि फिर आपकी कभी कम्युनिटी में ऐसा आया कि अरे आप तो ट्रांसजेंडर हो, आपका तो काम ही कुछ अलग है, लेकिन आप ये क्या फोटोग्राफी लेकर क्या बैठो। मेरे को कभी ऐसा तो मतलब इतना नहीं, बट कभी कभी वो लोग बोलते हैं क्या ये सब कर, चल तू मांगने के लिए, उधर क्या मिलने वाला है तेरे को, इधर चल जाएंगी तो कुछ तो 2 पैसा हाथ में खर्च में। एंड सच में नम्रता कभी कभी ऐसा फील होता है कि एंड ये चीज़ें मेरे साथ लाइफ में भी घट रही है, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स है, कुछ अपने ऐसे फेस्टिवल्स है मुझे स्किप करने पड़ते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मुझे अरे अच्छा फ़ोटो मिल सकता था, मैं यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती थी, मेरे पास वो स्टॉक इमेज मैं रख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में कोई फोटोग्राफी कंपटीशन है या कोई एग्जीबिशन जहाँ पे मैं मेरे फ़ोटोज़ भेज के मेरे को अच्छा खासा कैश प्राइज़ या ये सब मिल सकता है। बट देन आगे का भी सोचना है, रूम रेंट है, खाने पीने का है, तो फिर कभी कभी मुझे मेरे फोटोग्राफी के टूर्स है, फ़ोटो टूर्स है, नॉलेज उनको स्किप करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना है नहीं कि मैं उस पर्टिकुलर उस ग्रुप को मैं पे करके मैं वो फोटोग्राफी टूर के लिए जाऊँ या वो चीज़ों के लिए जाऊँ मैं, कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है, मैं अगर मांगने जाऊँगी तो ही मेरे को मिलने वाला है, तो कभी कभी इनको स्किप करना ही पड़ता है। Still you go back to yes आई एम स्टिल गोइंग, आई एम नॉट इन द ट्रेन्स राइट नाउ, बट मैं शॉप्स टू शॉप्स जाती हूँ, शॉप्स टू शॉप्स भी जाते हैं तो लोग हमें कभी कभी बोलते हैं कि आप मांगने क्यों आते हो, हाथ पे हो आप काम क्यों नहीं करते हो, तो मैं उनको लिटरली बोलती हूँ आप काम दोगे क्या मुझे, आप दोगे जब काम, मैं बोलती हूँ उनको आप 1 रुपया भीख नहीं दे सकते हो मुझे, तो आप मुझे काम दो, पर आप काम दोगे नहीं, आपके पास उसके लिए भी नहीं है, आपको मुझे 1 रुपया देना भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। आप एक जगह पे हमें होलिस्टिक लेवल पे रखते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे रखते हो, आप हमारा उल्लेख रामायण और महाभारत में करते हो, आप हमें शिखंडी की वंशिश कहते हो, आप हमारे को नवरात्रि में माता बोल के आके हमारे पाँव छूते हो, बट जब हमारे को इक्वल राइट्स देने का मौका आता है तब आप पीछे हट जाते हो। आपको अगर कभी हमारे को कहीं इनवाइट करना, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी नम्रता, मैं जब लोकल ट्रेन में मांगते थे तो उस टाइम पे कैसे हुआ कि मैं बाहर लेडी स्पेशली ट्रेन में मांगती थी, तो एक फ्रेंड थी मेरी, उसकी कई टाइम से ना वो शादी के लिए ट्राई करती, शादी नहीं लग रही थी, तो वो बोलती थी कि हाँ मेरे लिए प्रे करना, मेरे तो लोगों का ये गुड फॉर्चून है कि वो मानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के ब्लेसिंग्स से, दुआओं से, एंड व्हेन आई मैनिफेस्ट फॉर समथिंग एंड आई आस्क फॉर द ऑलमाइटी दैट प्लीज grant this person with good health and the thing what that person needs, and हम pray कर सबके लिए जब हम जाते हैं तो उस ऑलमाइटी के सामने I prayed for, luckily उस बंदी का रिश्ता लगा, उसने मुझे इनविटेशन कार्ड एंड ऑल दिया, मैं लिटरली मैंने मेरा तैयारी सब कर लिया था कि ये साड़ी पहनूंगी, ये ऐसे तैयार होंगी, वो क्या रीज़न से मेरे को मना करते ट्रेन में एक बार मिलके कि बोलते नहीं लड़के के साइड वालों को नहीं अच्छा लगेगा तुम आओगे, तो फिर मेरे को इन्विटेशन कार्ड ही क्यों दिया। ये ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे सोसाइटी में, या ऐसे भी किस्से हैं हमारे लाइफ में, देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉपअप्स है लाइफ में जो हमारे साथ हो चुके हैं, बट यू स्टिल कीप ऑन, बट आई स्टिल कीप ऑन गोइंग, मेरे को जाना है, जिद है, बढ़ना आगे या, क्योंकि ये हो गया। मैं एक और किस्सा बता रही हूँ आपको, एक वेल नोन फास्ट फूड का ब्रांड है, बहुत जाना माना है मुंबई का, वो वेल नोन ब्रांड है जिसको एक मिडिल क्लास पर्सन भी अफोर्ड कर पाता है, गरीब बंदा भी उसे अफोर्ड कर सकता है, एंड अच्छे से अच्छा बंदा, वो सबसे पहला
फास्ट फूड ये है अपने मुंबई का, इंडिया का। तो मैं और मेरी फ्रेंड हमको ना उनके पास से मील लेने का था। मील से आप समझ गए रहोगे मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस भी समझ चुकी रहेगी कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात करूँ। तो जब मैंने उनको उनके बोलते ना टेक अवे काउंटर पे मैं गई, जब मैंने मील ऑर्डर किया, एक बंदी ने मेरा सुना, वो बोली हाँ ठीक है मैं ऑर्डर लेती हूँ। तो मैं उसके सामने अंदर और पब्लिक थी, तो वो दूसरी वाली आती है और मेरे को बोलती है क्या चाहिए आपको, जाओ जाओ आगे जाओ। ये क्या बात हुई? दैट टाइम मैं इतने पिस्ड ऑफ हो गई, मैं फिर अंदर गई, मैं बोली वेयर इज़ द मैनेजर। मैंने आवाज़ चढ़ा के बात किया, मैंने उस टाइम पे अपने इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र थ्रो किया। मैं बोली वेयर द हेल द मैनेजर इज़ ओवर हियर, दिस इज़ द वे यू ट्रीट योर क्लाइंट्स। I said, your staff is talking nonsense with me and I have given an order for a meal and she's thinking that I've come to ask money over here for begging over here. This is the way she's treating me. Usko manually, I want to her to say sorry in front of everyone. Otherwise, I'm putting this whole ruckus on social media. हाँ. उस टाइम पे फिर वो बंदी से मैंने सॉरी बुलवाया। नहीं ऑफ कोर्स आई थिंक उसमें कोई गलत बात नहीं है मैं कि बोली आप उनको एक सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, उनको एक अवेयरनेस देनी चाहिए। आप इतनी जानी मानी फ्रेंचाइजी और इतने जाना माना नाम है एंड आप ऐसे बिहेव करोगे, ये गलत है। और ये लोग जून में बात करेंगे LGBTQ इक्वल LGBTQ के बारे में। इनको प्राइड मंथ आते के साथ इनके शॉप्स में, इनके आउटलेट्स में हर जगह पे रेनबो पॉपअप होता है। यस बहुत कुछ करेंगे। यही नहीं, कॉर्पोरेट वाले भी LGBTQI सेंसिटिविटी पे हम ये करते, हम वो करते, हम ऐसा करते, हम वो कर रहे हैं, हम इनको ये दे। क्रेडिट तो आप खा रहे हो, हमारे बेसिस पे, हमारे बिहाफ पे क्रेडिट आप खा रहे हो। आपके कंपनी को अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपके कंपनी को नाम मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमें उठा के थर्ड पार्टी पे रखा जा रहा है। करेक्ट है ना? आपके साथ कभी ऐसा किस्सा हुआ है क्या? यस हुआ है मेरे साथ। अपने जॉब के लिए ट्राई किया और आपको कंपनी ने एक मैं नाम नहीं लूँगी सोशल मीडिया पे ऑन एयर, बट XYZ पास्ट लाइफ में हुआ ऐसा। आई वॉज बीन अपॉइंटेड एंड देन मुझे कुछ टाइम के बाद पता चलता है मैं थर्ड पार्टी पे रखी गई हूँ। जो फर्स्ट पार्टी वालों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। एंड यू नो ऐसा सब पॉलिटिक्स हुआ मेरे साथ, बहुत वो हुआ, एक पॉलिटिक्स हुआ मेरे साथ में। बट देन आई सेड लाइक forgive and forget. Karma is the big person. कर्मा इज अ बिग थिंग। यस एब्सोल्युटली। अभी जब आप ये फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हो गया तो ऑन एन एवरेज आपके पास एक सेट ऑफ कैमरा है, लेंस है, तो आपको उसकी वजह से भी जॉब तो मिलते होंगे बहुत सारे। बहुत से टाइम पे काम मिलता है। अब बहुत से लोगों को जिनको इक्विपमेंट नॉलेज नहीं है, हाँ आप आ गए, हाँ ये फ़ोटो लेने का, ये इवेंट का ये है, आप कर दीजिए, मेरा हो जाता है। एक बार मेरे को क्या हुआ कि जब मेरे पास प्रॉपर कैमरा नहीं था, अब कैसे कैमराज में भी क्वालिटीज़ है, जैसे हमारे फ़ोन्स में क्वालिटी, कोई एंड्रॉयड चलाता है तो कोई आईफोन चलाता है, तो आईफोन चलाने वाला महान हो गया आज के टाइम पे, बोलते ना वो प्लेटिनियम एंड गोल्ड के लेवल पर हो गया, तो जो एंड्रॉयड चलाता है वो सिल्वर एंड कॉपर के लेवल पर हो गया। आई कैन से दैट, ऐसा है। और अगर वो कीपैड चलाते तो वो एल्यूमिनियम हो गया, मैं बोलूँगी सीरियसली। हाँ, तो ऐसे क्या हो गया कि मेरे को कॉल आता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, कि शादी का सीज़न, अब ये दिवाली के बाद शादी का सीज़न स्टार्ट होता है कि, और उस टाइम पे जोया का नाम सब जगह था, नाम फेम एवरीथिंग था। तो मेरे पास गैजेट में मेरे पास निकॉन का यही मेरा D7500 मेरे पास था, और ये मेरा क्रॉप सेंसर था, ये निकॉन का क्रॉप सेंसर कैमरा था तभी। तो कहते मैडम हमारे पास ऐसा ऐसा है, आप आओगे क्या शूट करने एक्सपोजिंग के लिए, हम आपको इतने तब पे करेंगे, ट्रैवलिंग देंगे, आप कौन सा कैमरा चलाते हो? मेरे पास क्रॉप सेंसर कैमरा है। सॉरी नहीं होएगा क्योंकि हमको फुल फ्रेम कैमरा मिलता है। तो मतलब बोलते ना, इंसान के स्किल्स को नहीं देख रहे थे। देखिए, एक फुल फ्रेम कैमरा हो या एक मिररलेस कैमरा हो या एक क्रॉप सेंसर कैमरा हो, वो काम एक ही करने वाला है, आपको फ़ोटो निकाल के देने वाला है। वो फ़ोटो की क्रिएटिविटी उस आर्टिस्ट के हाथ में है ना, वो किस एंगल में, किस तरीके में वो फ़ोटो को क्लिक कर रहे हैं, किस वे में क्लिक करे, किस प्रॉपर टाइमिंग पे क्लिक करे। मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक्शन पिक्चर खींचने की आदत है। मैं ज़्यादातर, हमें एक्शन पिक्चर्स है, जैसे कि प्रोटेस्ट में एक्शंस होता है, उठा रहे, पुलिस डिटेन करे, तो हम वो एक्शन पिक्चर लेने के लिए तो भागते हैं। हम मूवमेंट, हम उस पर्टिकुलर एक बोलते हैं ना, वो मूवमेंट का पेशेंस रखते हैं कि ये अब ऐसे होगा, ये मैंने फ़ोटो ले ली, अब ये चीज़ होगी। तो वी हैव दैट हैबिट एंड कैपेबिलिटी, आर्टिस्टिक व्यू है हमारे में, वो एक यू नो स्ट्रॉन्ग ये है कि हमें मालूम है ये अब इधर ये मूवमेंट, ये मेरे को क्लिक कर रहा है पिक्चर,
नो हम कभी कभी एक एक मोमेंट के लिए इतना रुक के रहते हैं कि ये फ़ोटो मुझे चाहिए। मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपने कि ये तो इम्पैक्ट हुआ मेरे साथ में। यहाँ पे एक सीन ऐसा हुआ था मुंबई कुर्ला CST रोड पे, फायर स्क्रैप मार्केट है, यू नो, जहाँ पे गाड़ी के 4 व्हीलर 2 व्हीलर का स्क्रैप आता है, पार्ट्स एंड ऑल सब मिलता है। तो वो पूरा मार्केट है, सेल होता है, कुर्ला मार्केट। तो वहाँ पे फायर हुआ था। तो मेरे सामने तो अभी बैंड्रा में रह रही थी, मेरे बाजू में ही फायर ब्रिगेड है। तो पहले 2 गाड़ी गया, फिर 2 गाड़ी गया, मैं सोचे क्या है क्या नहीं है। फिर और 2 गाड़ी जब गया, मैं बोले अब तो 6 गाड़ी गया है, तो मुझे फायर स्टेशन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कंट्रोल रूम पे पहली टेक्निक एज अ फोटो जर्नलिस्ट ऑन फील्ड, मुझे सबसे पहले अगर मैं फायर ब्रिगेड्स को देखती हूँ, मैं कंटिन्यू 4 गाड़ी अगर देख रही हूँ जा रही है आगे पीछे, तो मुझे पहले फायर कंट्रोल को कॉल करना है। मैंने फायर कंट्रोल को कॉल किया, मैंने बताया मैं सो न्यूज़पेपर से फ़ोटो जर्नलिस्ट बात कर रही हूँ, सिटी में कुछ सेंसिटिव है क्या, कोई बड़े लेवल का फायर हुआ है क्या है, लेवल 2 लेवल 4 लेवल 3 लेवल 5 है क्या, कुछ ज़्यादा है क्या। अगर उनसे मिलता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे, इस पर तुरंत निकलना है। सो मैंने जैसे कंफर्मेशन लिया फायर स्टेशन से, मुझे पता चला कि हाँ लेवल 4 के उस पर वो फायर गई है, मतलब ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ है उसमें। तो मैंने फटाफट ऑटो पकड़ा, मेरे पास 2 कैमरा थे तभी, टचवुड। तो एक में टेली लेंस लगाया था, एक में वाइड लेंस था। वाइड लेंस पे जितना कुछ कैप्चर कर सके मैंने कैप्चर किया। बट उस टाइम पे आई एम अ हाइट फोबियाटिक पर्सन, मुझे हाइट फोबिया है थोड़ा। तो भी मैं अंडर कंस्ट्रक्टेड ब्रिज पे चढ़ी। वो अंडर कंस्ट्रक्टेड ब्रिज आज बन के बहुत अच्छा बन चुका है, जहाँ से पब्लिक आती जाती है। एंड मैं इमेजिन नहीं कर रहा, ये ब्रिज पे भी एक टाइम पे मैं चढ़ चुकी थी। नम्रता, यहाँ से ऐसे फेंस है, यहाँ से ऐसे फेंस, यानी वो जो रॉड होते हैं ना, उनके रॉड थे। मैं ऐसे अगर गिर जाऊँ तो मुझे लग सकते थे वो रॉड, ऐसा था। कुछ भी हो सकता था। यस कुछ भी, मैं फ्रैक्चर्ड भी हो सकती थी या मतलब आपने अपनी जान को जोखिम में या डाल के आपने वो कैप्चर करने के लिए आप उस ब्रिज मैं ब्रिज पे चढ़ गई, क्योंकि मैंने इधर बाकी फोटोग्राफर्स को भी देखा ऊपर। हाँ। मेरे को आइडिया मिला क्योंकि वहाँ पे एक सीनियर बंदा भी था। ओके। तो उनको देखते ही मेरे को क्लिक हुआ, कुछ तो बॉस है ऊपर से, टॉप एंगल कुछ है। और मुझे जाके ऊपर पता चला बाकी ये भाई They साहब were not photographer, they were जब मजे लेने के लिए जैसे ना they were photographers. या So everybody used to climb there and used या वो बहुत एक दो लोग ही गए थे ऊपर। और उसमें से एक आप भी एक मैं थी और एक मेरे सीनियर भी थे और एक दूसरे सीनियर थे। अब वो दूसरे वाले भाई साहब मस्त टेलीलेंस लगा के वो एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड हो रहा है और उसकी फ़ोटो ले रहे हैं। एंड मैं इस साइड पे, मेरे पास एक ही बैटरी तभी मेरे को भी लेना है बोली, बट देन मैं बोली नहीं। तो मैंने वो जो फ़ोटो लिया है ना, उस टाइम पे ओनली सिंगल बैटरी एंड सिंगल मेमोरी कार्ड का ये था उसमें स्लॉट, बस क्लिक किया एंड कैमरा डेड। मुझे देखने भी नहीं मिला कि क्या फ़ोटो मैंने क्लिक किया है। बाद में आके जब मैंने वो फ़ोटो को कॉपी किया एंड ये करके मैंने पोस्ट किया, जब वो मेरे सोशल मीडिया पे भी गया एंड मैंने मेरे न्यूज़पेपर को तभी दिया। तो हमारा एक ग्रुप है फ़ोटो जर्नलिस्ट का व्हाट्सएप पे, सब सीनियर्स भी है उसमें। तो वो फ़ोटो मेरे सोशल मीडिया से मेरे फेसबुक पे गया। तो वो सर ने देखा ना, जोया मस्त फ़ोटो आहे, एक नंबर, आजचा काढलेला कडक फ़ोटो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आया तब जाके ऐसा मस्त सुकून लगा, वाह कहाँ पे तो मेरे बहुत अच्छा फ़ोटो निकालने। फर्स्ट ऐसे कुछ इंसिडेंट का फीडबैक मिला। हाँ फीडबैक मिला, प्रिसिशन मिला, क्योंकि मैं ऐसे सोचते थे कि अरे क्या है क्या नहीं, बट अच्छा फ़ोटो। और वो फोटोज आपके फिर सेल हुए थे? वो फ़ोटोज़ तभी नहीं, मैं तभी उसके बाद एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए करने लग गई थी। तो मैंने वो वीकली न्यूज़पेपर को दिया था। तो उधर से उतना कुछ खास अर्निंग नहीं है, बट ओके मिलता है, लाइक यू नो वैसा। तो चल रही है लाइफ। या और जया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर आवर रैप अप ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। जोया एज अ फोटो जर्नलिस्ट और जोया एज अ ट्रांसजेंडर और जोया एज अ बोथ, आप किसको ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट करना चाहोगे आगे जाके, प्राइमरली अपने फ्यूचर में, अपने वर्क में? एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपके जो 2 क्वेश्चंस थे उनका एक ही आंसर दूंगी कि एज अ फोटो जर्नलिस्ट मैं मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एज अ ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट में मेरे कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। बिकॉज दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे
एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है एंड इट विल बी अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं मेरे कम्युनिटी को बोलते हैं वो मेन स्ट्रीम लेवल पे, कंट्री लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगी एंड मैं एज अ फोटोग्राफर भी लोगों के सामने एक आदर्श, एक आइकॉन बन के आना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं एक इंस्पिरेशन बनूंगी लोगों के लिए कि वो एक ट्रांसजेंडर होके अगर कर सकती है देन मैं क्यों नहीं। वेरी ब्यूटीफुल, वैसे। वेरी ब्यूटीफुल थॉट। तो अगर जैसे मैंने बताया कि वो लोग अगर मेरे को देख के बोलते हैं कि वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं, तो मैं एक ही बोलूँगी येस दैट आई कैन, आई विल एंड आई एम। ये हमेशा हमें लेके चलना है, क्योंकि हम क्राई एंड क्रिबल करेंगे। अगर देखिए जोया ने क्राई एंड क्रिबल किया रहता कि अरे यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं ये नहीं। आज भी नम्रता मेरे जब आर्टिकल्स आते हैं, वो अभी बीच में मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, आपने भी देखे रहोगे, शायद दर्शकों ने भी देखा है। बहुत से लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि हाँ हमको तो कोई सादा 10 रुपये नहीं देता, ये कैसे 10 रुपये मांग के इसने कैमरा ले लिया एंड ऑल। इनको मुझे ये बताना है कि मेरी लाइफ पे, मेरे जगह पे आप अपने आप को किसी दिन रख के देखिए, मेरे जगह पे मेरे साथ उस मोमेंट के लिए आप मेरे साथ एक पल बिता के देखिए, तो आपको पता चलेगा अगर जोया वो 10 रुपया भी कमा रही है, वो 1-2 रुपया भी कमा रही है, तो उसको सामने वाले से क्या ट्रीटमेंट मिलती है, उसे क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है, नम्रता। ये लोगों को नहीं पता है, बट लोग बोलते हैं कि अरे हाँ इसको कैमरा ले लिया ऐसा वैसा, अब तो हम भी ताली बजा के कैमरा लेंगे। नॉनसेंस बात इनको करनी है, बट इनको उस इंसान के पीछे का दर्द नहीं पता है। वैसा वो ह्यूमिलेशन या वो ह्यूमिलेशन नहीं पता है। एक्चुअल में ये सोसाइटी एक तरीके से, इंसान अगर कुछ अच्छी चीज़ करके आगे बढ़ता है, जैसे कि यही लोग हमें सिग्नल पे बोलते हैं आप ताली क्यों बजाते, काम क्यों नहीं करते। जब हम कुछ काम करके आगे बढ़ने का सोचते हैं तो यही लोग हमें पैर खींच के पीछे बिठा देते हैं बाय जस्ट टॉन्टिंग एंड पुटिंग कमेंट्स। एंड लोग बोलते हैं कि आप उनके कमेंट्स पे ध्यान मत दो, उनके टॉन्ट्स पे ध्यान मत दो। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट वो टॉन्ट और कमेंट्स भी तो कुछ ऐसे तरीके के हैं जो हमें कहीं ना कहीं नर्वस कर देते हैं, हर्ट करते हैं। एंड वो जो कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल का जो केमिकल हमारे में इनबिल्ड हो रहा है कि नो आई विल गेट अप एंड डू, वो कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस हो जाता है। Understood. Yeah. Understood. And now you can go with your last question. Go with my last question Yeah. now. जोया को हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लाइक आप इतने बेहतरीन फोटोग्राफर हो, तो अगर जोया को कोई एड प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करना है या कोई फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करना है, सो जोया को हम कहाँ होल्ड कर सकते हैं? My best way of holding me is my Instagram. इंस्टाग्राम मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा सोशल मीडिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरा काम भी जाता है, मेरे बहुत सारी स्टोरीज भी जाती है। आज की स्टोरी में आज की स्टोरी भी जाएगी नम्रता के साथ, क्या वहाँ पॉडकास्ट भी जाएगा, बहुत से मेरे फोटोज़ जाएंगे, मेरे सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करते रहते हूँ। तो लोगों को अगर मेरी प्रोफाइल देखनी है, मेरे काम देखना है, तो आपको मेरे सोशल मीडिया से ही मेरा काम देखने मिल जाएगा। मेरे को कोई मेरी पर्सनल सेपरेट वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। आई नो वेबसाइट बनाना एक प्रोफेशनल तरीका होता है, बट आई फील दैट अगर मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही सब कुछ मेरे लिए बात करता है, वन प्लेटफॉर्म, वन ऑब्जेक्ट और वन सब्जेक्ट, देन व्हाई नीड टू गो ऑन सेवरल सब्जेक्ट एंड सेवरल प्लेटफॉर्म्स, करेक्ट। या वहाँ से फिर आप मेरे को डीएम कीजिए, मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, ज़रूर मैं आपको डीएम का मैसेज दूंगी एंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी, आप भी कीजिए। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो जोया को अगर आपको कनेक्ट करना है, एजेंसीज को जोया को कनेक्ट करना है, तो डीएम इज़ द बेस्ट सोर्स। एंड जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में आज आपने सुना है कि जब एक ट्रांसजेंडर सिग्नल पे खड़ा होकर 1 रुपया मांगता है, तब हम उसको बोलते हैं कि आप हटे तगड़े हो तो आप कमाते क्यों नहीं हो। मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इनको अपने जैसा समझना नहीं है, इक्वालिटी पे रखना है और इनको अपॉर्चुनिटी देनी है और एक चांस देना है, सो दैट ये भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सके। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि आप क्यों नहीं करते हो, आप हमारे साथ ये काम करो, ये बदलाव आप हम सबको मिल के लाना है। एक चांस, एक सॉरी नम्रता मैंने कट किया आपको। नहीं, इट्स ओके, गो अहेड। एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देखिए एज एन इंटर्न क्यों नहीं, एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं, एक एग्जाम्पल क्यों नहीं। आपका ये एक एग्जाम्पल या एक बोलते हैं ना एक मौका, हम हमारा 100% देने की कोशिश करेंगे। आप अगर हमें हमारा 100% देने के लिए
मौका दोगे तो ही हम अपने आप को प्रूफ कर पाएगी, राइट? हमें आपका मौका और साथ और सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। So beautiful, so beautiful. Thank you. थैंक यू सो मच।